मैं सेंट्रल बोर्ड स्कूल से मैंने मैट्रिक किया और मैट्रिक में मैं शाम को एक स्कूल के रिटायर्ड टीचर थे मोहसिन साहब, कृष्ण नगर में उनका घर था, हैरन रोड पे। बड़ा लल्लोक आदमी था, 75-80 साल उसकी उम्र थी और वो बच्चों को एक्सेल करने के लिए, अच्छे ग्रेड देने के लिए बहुत अच्छा पढ़ाता था। डूब जाता था 3-4 घंटे। हम शाम को ही 4 बजे वहाँ जाते थे और 7-8 बजे तक प्रैक्टिस करते रहते थे, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, इंग्लिश वगैरह। मोहसिन साहब पे अल्लाह का बड़ा करम था। वो हमारे मोहसिन भी थे, उन्होंने हमारे ज़हन खोले, अच्छे अखलाक के असूल हमें सिखाए और सियासत पे और फ़िरका वारियत पे बात करना शजर ममनूआ था उनके यहाँ। इतना आला इंसान था। बुढ़ापे के बावजूद वो 4 से 5 घंटे हमें गर्क होकर हर इंडिविजुअल को पढ़ाते थे और देखते थे कौन क्या कर रहा है, किस में कमज़ोर है, और पर्सनल टेंशन देते। ये मामूली से स्कूल मास्टर थे जो रिटायर्ड हुए। अल्लाह ने उनको इतनी इज़्ज़त दी, इतनी अज़मत दी कि आज 50 साल बाद भी, 40 साल बाद भी दिल की गहराइयों से एहतराम है उनका। और उनके बेटे अमेरिका में बड़े बड़े का ऑर्थोपेडिक सर्जन और पता नहीं हार्ट सर्जन टाइप चीज़ें थी, और वो एक अपनी जगह और वो बड़े रिच हो गए रिटायरमेंट के बाद, जब बच्चे उनके अमेरिका में डॉक्टर लग गए। और बड़े ज़ाहिर अमेरिका में हाईली पेड बंदा जो होता है वो डॉक्टर होता है रिस्क हलाल के अंदर। तो मुझे बड़ी हैरत होती थी कि इतने अमीर होने के बावजूद वो क्यों पढ़ाते हैं। वो सिर्फ खिदमत खल्क कर रहे थे, हम जैसे कमज़ोर बच्चों को उठा के नई इशारा तरक्की पे गामजन करने की वो एफर्ट करते थे। और कभी कोई पैसे दे देता तो ले लेते थे, नहीं देता था कहता ठीक है। और अक्सर बच्चों को फ्री पढ़ाते थे खिदमत खल्क के तनाज़ुर में। तस्वीर का एक मुस्बत रुख है, छोटी सी केस स्टडी है। अब दूसरी केस स्टडी देख लें, ये भी कृष्ण नगर का वाक़या है, 70s-80s की दहाई का। एक हमारे नेबरहुड में, बल्कि काफ़ी दूर, एक सरकारी अफसर था जो नॉन गैजेटेड था, 13वें-14वें ग्रेड का, और उसके पास फरावानी थी रिश्वत की। और इतना पैसा था कि 70s में लाहौर में चंद 100 कारें होंगी और किसी दूसरी चौथी गली में एक मोटरसाइकिल होती थी और पूरे कृष्ण नगर के अंदर 10-12 कारें होती होंगी। कार थी नहीं, वजूद ही नहीं था, लोगों के पास पैसे नहीं था, फरावानी थी नहीं पैसा। तो उस सरकारी अफसर पे ये जो क्लरिकल से प्रमोट होकर रैंकरों के ऊपर गया था, उसके पास उस ज़माने में कार थी। मैंने देखा कि उनके पास, उसने अपने पुराने घर को तोड़ के नया कर लिया, 2-3 मंजिलें कर लिया, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, नेम एनीथिंग जो उसके पास। वन कैन इमेजिन इन 70s विच वॉज सिंबल ऑफ रिचनेस एट दैट टाइम। उसके पास थी बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, 14वें-15वें ग्रेड में था। उस ज़माने में रिश्वत ना होने के बराबर थी। क्लर्क 10-15 रुपये रिश्वत ले लेते थे फाइल को प्रोसेस करने के, और अपर लेवल पे रिश्वत का कॉन्सेप्ट ना होने के बराबर था। ये 70s की बात कर रहा हूँ, अर्ली 70s लेट 80s। सबसे पहले हमारे इलाके में जो टीवी आया, ब्लैक एंड वाइट उनके घर आया, सबसे पहले कलर टीवी आया उनके घर आया। ये सिंबल था स्टेटस का, कलर टीवी 70s में लाहौर में एटलीस्ट। कहानी का दूसरा रुख देखिए, प्रोफेसर मोहसिन या स्कूल टीचर मोहसिन के बेटे को अल्लाह ने बामे रुज़ दी, अगली नस्ल की, रिस्क हलाल पे। कम तनख्वाह में उसने बच्चों को किंग एडवर्ड में पढ़ाया और बाहर के इम्तहान पास करके वो निकल गए और आला मोहद्दों पे उस ज़माने में फाइज थे 70s में। और इस रिश्वतखोर जो रैंकर के बच्चे 2-3 थे जिनके साथ हम गलियों में खेलते थे, तो उनको मैंने देखा। एक ने 15 साल में FA किया, मुसलसल फेल होता रहा। एक पता नहीं इस तरह एक और वारदात करके गायब हो गया। तो नेम एनी अनएथिकल थिंग्स विच दे वर नॉट डूइंग। और उस रिश्वतखोर रैंकर का जवानी में इंतकाल हो गया, लेट 40s अर्ली 50s में। उसके सारे बच्चे स्पॉट हो गए। ये 2 केस स्टडीज़ मैंने तकाबी ज़्यादा इसलिए दी है कि अगर आप रिस्क हलाल पे जा रहे हैं तो हो सकता है आपको शैतान वसत से डाले कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पुअर है, आपके पास गाड़ी नहीं है, आप बसों में जा रहे हैं, लेकिन आप शर्मिंदा ना हो। अल्लाह का एक निज़ाम है, वो आपकी अगली नस्ल को देगा, नवाजेगा। आप टकरे मारते रहें, उस पर तवक्कुल करते रहें, अल्लाह रिस्क हलाल भी बढ़ाता जाएगा, गैब से सबब बनाता है और मुझे करता है। और अल्लाह का देन जो है अच्छी औलाद है, अच्छा फैमिली मेम्बर है, अच्छी सेहत है, हयात लंबी है, ज़िंदगी है। सिला रहमी करते रहें, कमज़ोर का एहसास करते रहें, गरीब परवी से बाज ना आए, एहतरामियत को बढ़ाते गए, एहतरामियत को।
اور کوئی مصیبت زدہ آئے اگر آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے تو کسی کو مدد کے لیے ہموار کریں، اور اگر آپ پیسے نہیں دے سکتے تو غور سے سن تو لیں اس کو. جب آپ کمزور کو سنتے ہیں تو 50% اس کا ڈپریشن کم ہو جاتا ہے، اس کے اسٹریسز کم ہو جاتے ہیں. سوسائٹی میں اسٹریسز کم کرنے میں ایک میجر رول پلے کریں، چھوٹے سے عہدے پہ بھی. اور اگر آپ ڈی سی ایس پی ہیں تو اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے. اگر آپ سیشن جج ہیں، ہائی کورٹ کے جج ہیں تو سخاوت کھول دیں، چشمہ فیض کو کھول دیں، عام کر دیں. اللہ کی برکتیں اگلی نسل پہ آئیں گی، کوئی روک ہی نہیں سکتا. ذہنی سکون ملے گا، آپ عزت کی موت مریں گے، اور لوگ مرنے کے بعد بھی یاد رکھیں گے، ورنہ ریٹائرمنٹ سے اگلے دن کوئی بھی نہیں ملتا. یہ یاد رکھ لیں. تھینک یو ویری مچ.